हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया से। ये बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये अनाउंसमेंट करने वाला है कि वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की विमेन जो चाहे वो पहन सकती है। सऊदी अरेबिया की विमेन का अपना डिसीजन होगा कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहती है या वो क्या पहनना ओढ़ना चाहती हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेंगे और उसी के साथ साथ कल पाकिस्तान में लाहौर की एक इलाका इचरा में एक वाक़या रूनुमा हुआ है। पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीज़ी की गई। उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था और उसको तमाम लोगों ने, तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और ये भी बोला जा रहा था कि चलो अपने कपड़े उतारो, क्योंकि इस पर कुरानिक आयत लिखी हुई है, कुरानिक वर्सेस लिखी हुई है, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। उस पर एक अरबी का वर्ड हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब है स्वीट, प्रिटी, ब्यूटीफुल। तो बढ़ते अवाम की जानिब जहां सऊदी अरेबिया वुमेन को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है कि वुमेन को पहले उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, अब वो ये कहने वाले हैं, अब वो ये कहने जा रहा है कि औरतें जैसे चाहे ड्रेसिंग कर सकती हैं, रियासत का उसमें अमल दखल नहीं होगा। वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस बारे में, आए जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आई थिंक इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ भी है कि एक फ्रीडम टू चूज़ व्हाट यू वेयर, मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन जहाँ पर बात आ जाती है कि सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सेट करेंगे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सऊदी अरेबिया अगर इस किस्म का लॉ वगैरह पास हुआ है तो उसका मतलब है कि फिर ऑल ओवर द इस्लामिक कंट्रीज़ फिर यही ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा उनको सब फॉलो करेंगे, वहाँ शरिया लो है, पाकिस्तान में शरिया लो तो नहीं है। आप कह रही है सऊदिया को फॉलो करते हैं, सऊदिया को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने, देखिए वहाँ पर शरिया लो अभी भी नाफिज है, आपको भी पता। चोरी करोगे हाथ कटेगा, जना करोगे कोड़े पड़ेंगे और सजाए मौत आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत कम है। हमने सिर्फ ये बनाया हुआ है कि यार सिर्फ औरत पे ही हर चीज़ लागू करोगे तो तभी हम मुसलमान कहलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपने जो बात कही है कि हाथ काट दिए जाते हैं, तो अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रही थी कि जिसमें वो रेप की पब्लिक हैंगिंग के ऊपर, उनके एक्यूज़ के ऊपर था कि वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विथ, कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के ख़िलाफ़ बात कही थी। तो जी, पाकिस्तान में। तो आई फील अगर मतलब उसको, अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना। फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, हम सऊदिया को टारगेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ क्या हो रहा है अगेन स्पीचलेस, बिकॉज मैं आई वॉज स्पेल बाउंड जब मैंने वो देखा था कि इस तरह का बिल रिजेक्ट कैसे हो सकता है। बट वही ना, देखिए ना हम लोग, मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि हर चीज़ औरत पर, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ औरत को ही फॉलो करनी है। बाकी मर्द जो कर रहा है, जो चोरी हो रही है, जो करप्शन हो रही है, जो सारे गुनाह हो रहे हैं, वो कोई काउंट नहीं करता। तो देखिए, इस्लाम में चोरी की भी सज़ा है, हर गुनाह की सज़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ पर्दे की सज़ा मुख्तस करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसे भी बल्कि कल ही इंसिडेंट हुआ है जो जिन्होंने कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी थी। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग के मतलब इतनी सी बात भरे बाजार में कह रहे कपड़े उतारो अपने, तो ये क्या है जी। उन्हें पब्लिकली उनसे माफ़ी मंगवाई गई है, जबकि वो कैलीग्राफी थी, इट वाज जस्ट अरबिक, इट वाज नॉट कुरानिक वर्सेस, इट वाज अरबिक की वो कैलीग्राफी थी, जिसमें आई थिंक वो वर्ड भी जो लिखा हुआ था बाद में, जी, उसके भी मीनिंग आए थे। तो बट द पॉइंट वाज कि हमारा जो माइंड सेट है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, कि वो जिस तरह से मॉब ने उन्हें घेरा हुआ था और वो एक हीरोइक एक्ट के तहत वो जो उनकी एएसपी थी, आई गेस, उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया था।
वुड यू थिंक कि इस तरह के बिहेवियर के साथ हम चल सकते हैं? ये ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल लेवल पर हम सब अपने अपने हिस्से की करप्शन कर रहे हैं, हम खुद नहीं बाज आ रहे हैं, तो हम किसी दूसरे की हम मॉरल पॉलिसिंग कैसे कर सकते हैं? और वो भी जबकि वो गलत नहीं थी, बिकॉज वो कुरानिक वर्सेस नहीं थे, वो कुरान पाक से नहीं थे, वो अरबिक कैलीग्राफी थी, और वो इट वाज अ ट्रेंड, मतलब उसका शर्ट्स वो ली भी सऊदिया से ही थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या कहती हैं सऊदिया के इस अमल के बारे में? से पहले उन्होंने लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, उनकी लड़कियां बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर अब खेल रही हैं और नाम रोशन कर रही है सऊदिया का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए अगेन मेरा वही पॉइंट है कि अगर हम इसको फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो अब उनकी जो वुमेन है दे आर मोर एम्पावर्ड, तो उस हिसाब से दिस इज़ ए गुड एक्शन दैट दे हैव टेकन। मगर अगेन वही बात कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस्लामिक शरिया को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर सऊदी अरेबिया, वैसे हम भी मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट है, हमारा तो नाम के आगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है ना। जी ऐसे ही है, बट अगेन मतलब वो एक ट्रेंड सेटर्स हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ करेंगे तो इस मतलब यही है। एंड आई डोंट थिंक कि आपका अबाया वो आपको ऑप्रेस करता है, मेरा नहीं ख्याल कि इनफैक्ट हमारे अपने जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो पहनते हैं, दे फील इट्स ए लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। इवन जो कतर वगैरह से, मतलब सऊदी अरेबिया से जिन कंट्रीज़ में लाइक वो ऑब्लिगेटरी है पहनना, इवन वो भी यही कहते हैं कि उन्हें मतलब ऐसे जितना बॉदर नहीं करता है, वो दे आर फाइन विद इट, दे आर कंफर्टेबल विद इट। मुझे ये बताएं कि आप भी लड़की हो, यहाँ पाकिस्तानी मुआशरे में ही आपको क्या जो है वो फेस करना पड़ता है यहाँ पर? मैंने तो ये भी देखा है कि अबाया वालियों के साथ रेप हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा कि मैं खुद भी अगर शॉल लेकर खड़ी हूँ तब भी 2-4 लड़के रुक कर रूटिंग करके जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें बस लड़की चाहिए, जैसे भी लड़की होनी चाहिए। तो जी आपको लगता है कि अगर हम यहाँ पर पर्दा नाफिज कर भी दे, ठीक है, लेकिन क्या फिर यहाँ की मेंटालिटी तब भी बदल सकती है? नहीं नहीं, उससे इस तरह के एक्शन से तो कुछ नहीं होगा जब तक माइंडसेट नहीं लोगों का बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। कैसे देखती है सोसाइटी हमारी, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जैसे आप हो, आप मतलब ऐसे जा रहे हो रास्ते में, तो कैसे आपको डील करती है सोसाइटी? बिल्कुल ऐसे ही है, कैट कॉलिंग होती है, आपको स्ट्रीट्स पे आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, आपको गंदी नज़रों से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी थैंक यू सो मच। सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात ही भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए, जिसमें अगर कपड़े पहने जाएं अच्छे पहने हों तो किसी को ये भी अनाउंस किया जाए ना कि किसी को कुछ कहने की भी ना वो मतलब परमिशन ना दी जाए कि वो ऐसे देख रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा। ये हम लोगों ने अपना माहौल खुद ही ठीक करना है, किसी ने नहीं करना। अगर जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे तो हमारा माहौल कभी भी नहीं ठीक होगा। लिमिटेड फ्रीडम लो वरना औकात से बाहर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या था? कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ये ऐसे है कि देखें ना, लड़कियों को सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं, ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में बाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी। ये लड़कियों का होता है, अगर थोड़ी सी आज़ादी दी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं। मैं खुद लड़की हूँ, तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना है, मैं ज़्यादा करूँगी। देखिए लड़कियां हैं हम, ठीक है, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, आप कल को मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाओगी, मैं आपको जज नहीं करूँगी। मैं आपके करेक्टर को कैसे जज कर लूँ आपकी ड्रेसिंग से? मुझे क्या पता आप अल्लाह के साथ कितने कनेक्टेड हो। आप कल को अबाया पहन के आ जाओगे, मैं तब भी आपको जज नहीं करूँगी। मुझे क्या पता आप अबाया पहन के बीच में से क्या कर रहे हो, आप इस्लाम को मानते हो या फिर आपका करेक्टर कैसे, मैं आपको किसी भी तौर पे मैं आपको जज नहीं करूँगी। ये आपका और खुदा का मामला है। सही है। और सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम लोगों को अपने करेक्टर के हवाले से किसी को परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। कपड़ों से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए ना कि वो करेक्टर कैसा है कैसा नहीं है। अल्लाह का वो आपका मामला है, आप जो मर्ज़ी करें। देखें, पहन तो सकती है, ये बात ठीक है पहनने, लेकिन इस तरह का हो कि लाइक जैसे कि हमारे इस्लाम में अलाउ हो इस तरह का कि ज़्यादा आप ओवर ड्रेसिंग ना करें कि आप बुरे लगें। उन्होंने तो फ्रीडम दे दी है कि जैसा सऊदी खातून चाहेंगी वैसा वो पहन सकती हैं। आप क्या बोलते हैं? मेरा ख्याल है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू डू तो उसको कर देना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपने लिहाज से करना चाहिए कि वो जिसमें कंफर्टेबल है वो करे। अगर वो नहीं कंफर्टेबल तो ना करे, दैट्स इट।
सऊदी अपनी पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज कर रहा है। इससे पहले उन्होंने, ये मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा कदम है, इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किए और औरतें शाना बशाना मर्दों के काम करें, इसका मतलब ये था। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में? आई थिंक वी एग्रीड विद दिस। हर कंट्री में ना वुमेन को कुछ राइट्स मिलने चाहिए कि जहाँ वो इजीली सरवाइव कर सके। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वुमेन को इतने लोगों को वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। दैट्स वाई, इस वजह से हम इतने अभी बैकवर्ड हैं, हम इतने आगे नहीं जा सके। दैट्स वाई। मुझे बताएं क्या अंडर एस्टिमेट किया जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन को? जाहिर है आप स्टूडेंट हैं, मैं भी फील्ड में रहकर काम करती हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़कियों को हो गया है? बस तो वो जवाब तो दीजिए, पूरा जवाब तो कर ले। जैसे कि चाइना में लड़कियों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। वहाँ पर लड़कियाँ भी इतने ही काम करती हैं जैसे बाकी लड़के करते हैं। तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम लाइक हमें पसली से बनाया गया है और ये सब। तो नहीं, अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताए। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है तो तब भी देख लो। लोग ऐसे ही करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ फील ऑकवर्ड, बट आई थिंक हम काफ़ी पीछे हैं दूसरे कंट्री से। दैट्स वाई यहाँ पर औरतें अबाया भी पहनती हैं, यहाँ पर औरतें पैंट शर्ट भी पहनती हैं, यहाँ शलवार कमीज भी पहनती है, यहाँ हर तरह का लिबास पहना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अबाया वाले को भी उसी तरीके से ट्रीट करती है जैसे शलवार कमीज और जैसे वेस्टर्न वाली को? यस, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। लेकिन हर तरह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं हर सोसाइटी में। बट जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ध्यान है ना इन बुरे लोगों की वजह से ही लोगों में हो गया है कि मर्द बुरे हैं। नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ सिविलाइज लोग भी होते हैं। हर मर्द बुरा तो नहीं ना होता। दुनिया में पाकिस्तानियों को क्यों जो है वो गलत समझा जाता है, ये बताएं। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक बंदा कोई गलत हरकत करेगा ना तो उसका इम्पैक्ट पूरी नेशन पे पड़ेगा। दैट्स वाई पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छी कंट्री है। बट चूँकि लोगों ने उसको इतना बुरा कह दिया हुआ है यहाँ के कल्चर को। दैट्स वाई कह नहीं दिया हुआ, कुछ हरकतें हमारी भी बुरी हैं। अब ये तो नहीं कि सब लोग ही बुरे हैं, कुछ लोग कुछ मर्द अच्छे भी हैं, ये ज़रूरी नहीं। जैसे हमारे फादर, हमें सिखाया जाता है घर में कि किस तरह करना है, इस तरह लड़कों को आपके फादर सिखाते हैं कि कैसे मुआशरे के साथ डील करना, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बाबा को हर तरह कुछ, बाबा इतने सपोर्टिव होते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। जिस तरह मेरे बाबा ही मुझे लेके आते जाते हैं, इसलिए बाबा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी में। क्योंकि बाबा को पता नहीं यहाँ की सोसाइटी कैसी है। मेरे बाबा मुझे खुद ही छोड़ कर आते हैं कि नहीं, मेरी बेटी खुद जाएं। इस तरह अच्छे लोग भी होते हैं, बट चूँकि अब बुरे लोगों की वजह से ना ये मिथ हो गई है कि पाकिस्तान बुरे लोगों मुझे बताएं कि सऊदीया है, शरिया लॉ नाफिज है वहाँ पर, उनको हम हमेशा टारगेट करते हैं जब भी वो अपनी पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज करते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ख्याल है वो लोग इसलिए वो आजकल इतने तरक्की याफ्ता हैं। वहाँ पे हर तरह की वुमेन फ्रीडम राइट्स हैं, लोगों को, औरतें हर जगह जा सकती हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, वो जोन सी मर्ज़ी लॉ इम्प्लीमेंट्स करें, जोन सी मर्ज़ी पॉलिसीज़ करें, हमें उनको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको एक मिसाल देती हूँ, चाहे अब उन्होंने ये सोच रहे हैं कि औरतें जो है वो जैसा मर्जी लिबास पहने, वहाँ पर औरत 1 बजे भी रात को अकेली निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, वहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट है, तो उनको डर है। यहाँ हम निकल सकते हैं 1 बजे अकेले? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जिस तरह रेप केस हुए थे, हमें चाहिए था कि अगर कोई रेप हुआ तो हम जो उसका कल्प्रिट था हम उसको लाके मारते, उसको हम लोग सज़ा देते। बट उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ व्यू यार, इसमें क्या है? अगर हम एक को निशान बनाएंगे ना तो कोई दूसरा मर्द करने की हरकत नहीं करेगा। बट हमारे मुआशरे में ऐसे नहीं हो सकता। तो ये बोल दिया गया था 10 बजे के बाद औरत ही ना बाहर निकले। औरत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि गलत है।
सारा इस्लाम औरत पर नहीं नाफिज हुआ। देखिए अल्लाह ने चोरी की भी सज़ा सुनाई है, अल्लाह ने हर गुनाह की सज़ा सुनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ, हम लोग सिर्फ औरत को टारगेट करते हैं। आप क्या बोलती हो, आप भी लड़की हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट या औरतों के हकूक़ कितने ज़्यादा हैं? यहाँ पर मिलते तो हैं, लेकिन कहीं पर आके ऐसा होता है कि आप उसमें कहीं डिक्लाइन कर लेते हो। जैसे कि पहले से तो काफ़ी बेटर हुआ है। पहले जैसे हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो औरतों को बिल्कुल भी हकूक़ नहीं मिलते थे। अब एज़ कम्पेयर टू बिफोर अब हमें फिर थोड़े से दिए जाते हैं, और मैं यही कहूँगी कि फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे और काम करे ताकि पाकिस्तान में इक्वलिटी आ सके और आप दुपट्टे में हो तो हेरासमेंट फेस की कभी? जैसे कोई लड़का छेड़ जाए, चलते चलते आवाज़ें कस जाए, नॉर्मल है, आप इस बात को इग्नोर करो और आप चले जाओ, आप कोई रिएक्शन ही ना दो। जैसे आ भी रहे होते ना स्पीडो स्टेशन पे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे लोग बैठ के आपको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या है, जस्ट इग्नोर देम। मुझे बताएं क्या, देखें मैं आपको क्या लगता है ड्रेसिंग कोड अगर पूरी कंट्री में एक जैसा हो जाए, फॉर एग्जांपल हम अबाया नाफिज कर दें यहाँ पर, तो क्या क्राइम रेट्स मर्दों के कम हो सकते हैं? आई थिंक मेरा भी ख्याल है नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रेसिंग जज नहीं करती किसी भी इंसान को। हाँ तो कहीं पे आके ये बात फैक्टर करती है। अगर आपने बहुत ओवर ड्रेसिंग किया तो आपको हर कोई देखेगा, इवन आपको लड़की भी देखेगी कि मतलब आप ये किस तरह से जा रहे हो। आपको इतना होना चाहिए कि आपका मतलब आपको पता हो, थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस हो कि आप थोड़ा अकॉर्डिंग। ड्रेसिंग सेंस तो सेम मर्दों के लिए भी है, होनी चाहिए ना? होनी चाहिए, बट हमें वो पहनना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, जो कि हमें खुद बुरा ना लगे और किसी और को किसी और को बुरा ना का माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं? यस, हमें खुद को सऊदिया ने आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक कर रहा है। यस, आई थिंक सो। वहाँ के लोग खुश हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। औरतें जैसा लिबास चाहे वैसा पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें इस्लामिकली तो ये बात जो है रॉन्ग है। और सऊदी अरेबिया की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि सऊदीया एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री है और उसकी जो रूट्स हैं सारी इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। देखिए लिबास आपको सॉलिड डिफ़ाइन नहीं करता मेरे ख्याल में। सिर्फ लिबास के बेस पे आप किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपका लिबास ऐसा भी ना हो कि जो आपको आउट ऑफ लिमिट लेके जा रहा हो, बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हो। लेकिन जो कुछ बाउंड्रीज हैं उनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए लिबास के लिए। हमेशा सऊदिया को टारगेट करते हैं, इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों को प्रोटेक्शन है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदिया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान को ऐसे आइडियलाइज नहीं किया जाता इस्लामिक वैल्यूज़ के लिहाज से, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों के इमोशंस ऐसे हर्ट होते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ड्रेसिंग तो किसी भी चीज़ को जज नहीं करती है। देखिए यहाँ अबाए वाली लड़कियाँ होती हैं और अबाया वाली लड़कियां बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं। आप रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जो कहते हैं कि ड्रेसिंग और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही ये जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाए वाली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो कि वो आप चाहे उनके सामने बच्चे को ले आए, बिल्ली को ले आए, कुत्ते को ले आए, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या करें, औरतें क्या करें? औरतें कुछ भी ना करें, औरतें बस अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, बस मेरे ख्याल में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मर्दों पर भी अप्लाई होती है कि अपने कैरेक्टर को ठीक रखें। हाँ, मर्दों पे औरतों पे दोनों पे ही अप्लाई होती है। अगर आप इस्लामिकली भी देखा जाए तो सिर्फ मर्दों को हुक्म या औरतों को हुक्म नहीं, इस चीज़ को दोनों को इक्वली कहा गया कि अपने कैरेक्टर को आपने इक्वली स्ट्रॉन्ग रखना है। ना वो रूल्स सोली औरतों पे रेगुलेट होते हैं कि औरतें ही अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करें,
मर्दों को ही कहा गया पहले तो अपने आप को। यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर ही क्यों निकलती है, तो जिनकी वजह से नहीं निकल पाती उनको आप घरों में कैद कर दें, तब पता लगेगा। अब दौर चेंज हो चुके हैं। आप देखें, मैं भी एक औरत हूँ एक, और मुझे भी मुख्तलिफ कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है। औरतें घर में कैद नहीं हो सकती हैं। अब मुझे आप सीरियसली बताइएगा, आपने तो सर पे दुपट्टा लिया हुआ, आप तो पूरे लिबास में हो, क्या आपको आता जाता लड़का गौर से देखता नहीं है? आपकी आंखों का मुआवजा करना, आपका कुछ आपको देखता नहीं, ऊपर से नीचे से ऊपर तक आपको देखता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया, आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्टर है लड़कों का या मर्दों का, जो वाई में भी मर्द, इवन जो बूढ़ी ख़वातीन है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी गलती है, उन मर्दों की, और उनको अपनी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन औरतों को अपने लिहाज से कुछ लिमिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में कुछ अजीब सी कोई डिस्टर्बेंस फैली हुई है। दोनों सेक्टर्स को ही अपने आप को बस कैरेक्टर वाइज मजबूत करना चाहिए, मेरा तो बस यही कहना है। कैरेक्टर मैटर्स अ लॉट। पूरी दुनिया में मुसलमान है, उनकी रेपुटेशन खराब नहीं है। सऊदीया के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है, दुबई के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है, कतर के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है। उनको लोग वेलकम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हमारी नहीं करते। और वो यही बोलते हैं, सऊदीया वाले भी यही बोलते हैं कि इस्लाम का नाम खराब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया है अपने करेक्टर से, जिस तरह की हम हरकतें करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ पर्दा नहीं आ जाता, बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं, मोरल वैल्यू शामिल हैं। पर्दा भी ज़रूरी है, लेकिन पर्दा एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले इंपॉर्टेंट है, पर्दा उसके बाद आता है। अगर आप पर्दा करके भी बुराइयों में मुलव्वस है तो वो उस पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसलिए मेरा तो बस यही मैसेज है सारे औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए स्पेशली, कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की औरत महफूज रहे तो पहले आप उस तरह से बने कि आपसे हर औरत महफूज रहे, फिर ही आपके घर की औरतें भी महफूज रहेंगी। थैंक यू सो मच। हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो औरत को जो है अच्छा लिबास पहनना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अच्छा लिबास ही औरत को खूबसूरत साबित करता है। पैंट शर्ट पहने, जो मर्ज़ी पहने, पर यह है कि इस्लाम के दायरे में रह के पहने। हम हमेशा औरतों पर तो तनकीद कसते हैं, मर्दों के लिए भी तो कुछ बोला गया, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? यही तो बात है कि औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे कर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये अहकाम आते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। इस पर भी फोकस करना चाहिए कि मर्दों के लिए भी कोई कानून जो है नाफिज करना चाहिए। सऊदीया की बात करते हैं, सऊदीया के बारे में क्या कहेंगे? पर हाल जो है ना, औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। और अगर औरत पर्दा नहीं करती तो क्या वो करेक्टरलेस है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने वही तो कहा है ना कि ये तो सिर्फ अपने पे डिपेंड करता है ना कि सोच कैसी है आपकी। अभी आप माशाल्लाह पूरे लिबास में हैं, ठीक है, आपने हिजाब पहना हुआ है। आपको क्या लगता है, आप जब चलती हैं तो आपको मर्द हजरात नहीं देखते इस हुलिये में भी? नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते? देखते हैं ना? ऐसे ही है। तो देखिए, अब मैं यहाँ बुरखा पहन के खड़ी हो जाऊँ, मेरी आंखों में शर्म नहीं है, मेरा करेक्टर बड़ा गंदा है, बुरखा तो मुझे बचाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं बचाएगा। जाहिर सी बात है, जब तक आपके अंदर का इंसान नहीं जिंदा है ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर का इंसान मर गया ना, तो आप बुरखा भी पहन लेंगे तो वो कुछ मायने नहीं। सऊदीया में क्या कहेंगे आप? उन्होंने औरतों को काफ़ी ज़्यादा हकूक दे रखे हैं, और वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है पॉलिसीज़ की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अब उन्होंने किस सोच से कहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, इसके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और पाकिस्तान की मेंटालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? कल एक औरत का सर तन से जुदा इन्होंने कर देना था, उसके सिर्फ लिबास पर अरबी में हलवा लिखा हुआ था, इन्होंने बोला कि ये कुरानी आयत लिखी हुई है, जबकि कुरानी आयत नहीं थी। तो जो हम लोग करते हैं, जो हमारी मेंटालिटी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हर चलता फिरता शख्स यहाँ जज बना हुआ है। वही तो बात है कि जब तक हम अपने अंदर के इंसान को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर के इंसान को कुछ भी नहीं कह सकते। अब मैं आपको कहूँ मुझे क्यों देख रही हैं, भाई आपकी नज़र मैं नहीं देख सकती, मैं अपनी नज़र तो पलट सकती हूँ ना। क्या आप देख रही हैं, देखी जाए, इग्नोर करें। मैं तो इसी को यही कहूँगी। और देखें, उस औरत के ऊपर हलवा लिखा था या जलवा लिखा था, जो भी लिखा था, बात यह है कि उस डिज़ाइन करने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लोगों में कितनी तलीम है। सऊदीया से लिया था उसने वो लिबास, मुझे आप पता देखिए, सऊदीया से लिया था। मुझे पता है, उसके ऊपर जो है वो अरबी लोग समझ रहे थे कि इसने कुरानी आयतें पहनी हुई हैं। नहीं, कुरानी आयतें नहीं थी, सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, और अरबी में इसका मतलब होता है खूबसूरत, स्वीट, प्रिटी। वो तो जाहिर सी बात है, जब
जितनी सेंस होती है, अब हमारे लोग हैं जिनको कुरानी आयतों का पता ही नहीं है, वो ज़मीन से बैतुल खला भी लिखा होगा तो वो चूम के उठा के साइड पे रख क्या देंगे। बात है, ये चीज ना, ये जो वाकया आपने बताया, ये सऊदी और दुबई में बड़ा हुआ था कि बैतुल खला लिखा हुआ था, उसको चूमने लग गए। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जब तक हमारे में तालीम की कमी है तब तक ये हाँ, क्या कहेंगे आप, पाकिस्तानी माइंडसेट जो है, दुनिया हमें कैसे देखती है? मुसलमानों का नाम एक दो शख्स ने अगर बदनाम किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे मुसलमान जो है बदनाम हो गए। मुसलमानों पर कभी नाम नहीं आता। सऊदिया की बहुत इज्जत है, दुबई की बहुत इज्जत है। मैं सऊदीया की बात नहीं कर रही, मैं आल मुस्लिम की बात कर रही हूँ कि देखें, आप देखें जितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या है वो मुसलमान नहीं है? देखिए कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया, कश्मीर को आप छोड़ दें, अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में देखें, उनके लिए वीज़ा पर बैन नहीं है, वीज़ा सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बैन है। तो डरते हैं लोग हमसे। क्यों डरते हैं? एक दो लोगों की गलती की वजह से हम सबको भुगतनी पड़ती है। यही बात है कि मैं वही कहती हूँ कि जब हमारे अंदर ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम ये बगैर शॉल के भी घूमेंगे ना तो कोई हमें नज़र उठा के नहीं देख सकता। नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है।